यस आई फेल टू। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो टाइटल है दैट इज यस आई फेल टू। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज बताने जा रहा हूं जिसमें इंसान बहुत सारे फेलियर्स, एक नहीं दो नहीं, स्कूल के एग्जाम नहीं, लाइफ के बहुत सारे फेलियर्स के बाद भी खड़ा रहता है और अपनी सक्सेस को अचीव करता है। और इसमें से एक कहानी आपके फेवरेट कुल्लू भैया की भी होगी, है ना। और मैं आपके साथ अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कैसे मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी मैं अपनी लाइफ में आज बहुत खुश हूं, है ना। और मेरे साथ साथ मैं कुछ ऐसे लोगों की कहानियां भी आप लोगों को बताऊंगा जो आज दुनिया में बहुत फेमस नाम है ना। और बेसिकली इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि यार आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, आप लोगों को डर है अपने फेलियर का, पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा या फेल हो जाऊंगा या कम मार्क्स आएंगे। फेलियर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है फेल होना। फेलियर का मतलब होता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाते, दैट इज द फेलियर, है ना। मार्क्स कम आना सिर्फ यही एक फेलियर नहीं होता है। जब हमने कुछ उम्मीद करी है किसी चीज की और हम उसको अचीव नहीं कर पाते तो दैट इज अ फेलियर। और वो हम लोगों की लाइफ में साल में एक बार नहीं होता है, एग्जाम वाले दिन बहुत बार होता है। हम बहुत कुछ सोचते हैं, अगर हम क्रिकेट मैच की भी बात करेंगे तो हम सोच के जाते हैं कि यार आज तो मैं बस बहुत सारे रन बनाऊंगा, है ना, लेकिन नहीं बना पाता तो दैट इज ऑल्सो अ फेलियर। तो ये इतने सारे फेलियर्स होने के बाद भी आप कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हो उसके बारे में आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। कोशिश करूंगा थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करने की, है ना। और अगर आप लोग मोटिवेट होते हो, अगर आप लोग कुछ सीखते हो इस वीडियो से, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि सर बहुत अमेजिंग वीडियो था और ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस भी हमें चाहिए, है ना। तो चलिए यार करते हैं सेशन को स्टार्ट। सो हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यस आई फेल्ड टू। सो यार सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा फेलियर की डेफिनेशन से, है ना, कि फेलियर होता क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को मैं अभी बता चुका हूं कि फेलियर बेसिकली, फेलियर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। फेलियर का मतलब होता है जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाते हैं तो दैट इज अ फेलियर, है ना। और ये जो फेलियर होता है ना, आप कोई भी बड़े से बड़ा इंसान देख लो, है ना, वो अपनी लाइफ में बहुत बार गिरते हैं लेकिन वो फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं और फिर ऐसा उठते हैं कि फिर उनको कोई गिरा नहीं सकता। सो अगर आप अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो ना तो आपको मतलब गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। वो हो जाता है, जस्ट दैट आई नो कि वो होता है, वो नेचुरल है। लेकिन आप अपनी उन गलतियों से कितना सीखते हो दैट एक्चुअली मैटर्स। और उन गलतियों से सीखने के बाद आप किस तरीके से उनको अपने आने वाले नई चीजों में किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हो तो दैट मैटर्स, है ना। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोग दिख रहा है यहाँ पे कि 3 सक्सेसफुल लोगों की मैं स्टोरी सुनाने वाला हूं, लेकिन शुरुआत करूंगा मैं अपनी। मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूं बेसिकली, है ना, बट यस आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ। और तो अगर मैं खुश हूं तो यस, मतलब मैं अपने आप के लिए तो मतलब जितना मेरे को लगता था हाँ इतना होना चाहिए था, अभी और भी बहुत सारी चीजें करनी है लाइफ में, लेकिन एज ऑफ नाउ यस आई एम वेरी हैप्पी, है ना। लाइफ में बहुत कुछ करना है अभी और बहुत सारे और एम भी है, बहुत सारे और गोल भी है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊं तो जब मैं 6th ग्रेड में था, है ना, तो उस टाइम पे मेरे एक एग्जाम में, है ना, जो हमारे स्कूल के एग्जाम होते उसमें मेरे मैथ्स में 2 मार्क्स आए थे, 2 मार्क्स, एंड दैट इज आउट ऑफ 40 या फिर 80, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। और सिर्फ मेरे 2 मार्क्स आए थे और मुझे भी एग्जैक्ट रीजन याद नहीं है कि क्यों मेरे वो 2 मार्क्स आए थे, है ना। मे बी सिली मिस्टेक्स हुई थी या फिर मेरे को नहीं आता था, मैथ्स उतना अच्छा नहीं लगता था। बट समहाउ आई डिसाइडेड कि यार ऐसे बात नहीं बनेगी। और मतलब मैं इतना अच्छा कभी मैथ्स में था भी नहीं पहले, है ना। उसके बाद समहाउ आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ करना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब वो आप चाहे मेरा ईगो हर्ट हो गया वो समझो,
या फिर मुझे अकल आ गई वो समझो, है ना। बट देन आई डिसाइडेड कि यार कुछ करना है मैथ्स में, कुछ अच्छा करना है ना। और बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। और 6th क्लास में हमारे टाइम पे ना मेंटल मैथ्स हुआ करता था। एक स्कूल का इवेंट होता है, नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, एंड मेंटल मैथ्स का इवेंट हुआ था, है ना। और जिस बच्चे के उसी साल सिर्फ 2 मार्क्स आए थे, वो बच्चा उस साल स्टेट चैंपियनशिप जीता है मेंटल मैथ्स में। सो मेंटल मैथ्स एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आपको दिमाग में कैलकुलेशंस करनी होती है ना। और अपने पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट किया मैंने स्टेट लेवल पे दिल्ली पे, है ना। और अपने पूरे स्कूल से सिर्फ मैं ही इकलौता था, और मैं ही सबसे पहला बच्चा था उस स्कूल से जो मेंटल मैथ्स में जीता था स्टेट लेवल में, है ना। तो बेसिकली फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। इवन जब मैं क्या कहते हैं, वेदांतु में मैं पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूं, है ना। तो पिछले 3 सालों से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ था, और बहुत बार लाइक इवन इन वेदांतु में आने से पहले मैंने बहुत बार पहले भी अप्लाई किया था। एक बार मेरा डेमो रिजेक्ट हो गया था, है ना, उन्होंने मेरा डेमो भी सिलेक्ट नहीं किया था। तो हमें बेसिकली एक टीचिंग का डेमो भेजना पड़ता है ना, तो वो भी रिजेक्ट हो गया था, है ना। तो बट मैंने हार नहीं मानी, है ना, और मैंने लाइक फिर दोबारा से कोशिश किया, इम्प्रोवाइज किया खुद को जितना कर सकता था, है ना। देन समहाउ आई सिलेक्टेड, है ना। और आज मैं मतलब पहले मैं पेड सेशंस लेता था, अभी मैं यूट्यूब पे हूं, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी है ना। और लाइक अगर मैं ये सोच लेता ना कि यार मैं तो फेल हो गया, या मेरे 2 मार्क्स आए हैं, मेरे से नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और बहुत सारी उस टाइम पे, ट्रस्ट मी गाइज, उस टाइम पे मैंने बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई किया था, एंड आई रिजेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे तो मतलब 3rd राउंड पे, 4th राउंड पे जाके रिजेक्ट होना, एंड कुछ कुछ जगह पे मतलब लाइक मल्टीपल थिंग्स पहले ही रिजेक्ट हो जाना, है ना। और बहुत बार मैंने आप लोगों को अपनी कहानी भी सुनाई है कि कैसे मैं एनडीए का एग्जाम लाइक आखिरी राउंड तक पहुंचता था और फिर रिजेक्ट हो जाता था, है ना। सो दीज आर द मल्टीपल फेलियर्स इन आवर लाइफ, है ना। और मुझे खुशी इस बात की है, जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने उस टाइम पे अप्लाई किया था, आज वो मुझे फोन करके कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाओ, है ना। तो दैट इज एक्चुअली सक्सेस, है ना। सो अगर मैं उन सभी फेलियर्स को ये सोचता कि यार मेरी लाइफ खत्म हो गई, या फिर हो गया मतलब अब हो गया मतलब नहीं बचा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, और भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, तो शायद आज मैं यहां पे खड़ा भी नहीं होता, है ना। सो कभी भी अगर आपको लाइफ में फेलियर मिलता है ना, तो उसके पीछे एक रीजन होता है। उसके पीछे ये रीजन होता है कि आप अभी उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए आप कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आप अभी उसके लिए तैयार नहीं हो। आपको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, आपको थोड़ा और इंप्रोवाइज करने की जरूरत है, तब वो जाके चीज थोड़ा ठीक होगी, तब वो चीज आपके लिए बनेगी, है ना। ये तो यार मेरी छोटी सी कहानी है ना। और मेरे को तो लोग उतना जानते भी नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे। नाउ बैक टू द टॉपिक, आपने शायद ये नाम सुना होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, बहुत फेमस इंसान है जैक मा। सो बेसिकली ये फाउंडर है अलीबाबा ग्रुप के, है ना। क्या चीज है, क्या इनकी स्टोरी है, उससे थोड़ा कुछ बेसिकली स्टोरीज से ना हमें सीखना चाहिए, है ना। ये जो स्टोरीज होती हैं ये एक मोटिवेशन की तरह काम करती है, ये हमें लाइफ में कुछ सिखाने का काम करती है। और टू बी ऑनेस्ट, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दिस पर्सन। लाइक इन्होंने अपनी लाइफ में इतने फेलियर्स देखे हैं, इतने फेलियर्स देखे गए हैं कि लाइक कोई मतलब इंसान ये सोचेगा यार बुरी किस्मत, इससे ज्यादा बुरी किस्मत नहीं हो सकती किसी की, है ना। तो बेसिकली आज के टाइम पे ये एक एंटरप्रेन्योर है, और ये इन्होंने अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर भी हैं, है ना। तो अगर मैं इनकी कहानी सुनाऊं आपको, है ना, तो इन्होंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया, बहुत सारे फेलियर्स देखे, है ना। ही फेस्ड सेटबैक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग्स, स्कोरिंग लो इन कॉलेज एंड एंट्रेंस एग्जाम्स, ही being rejected by हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 10 times, 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको रिजेक्ट किया, है ना।
और आज आई गेस वो ही यूनिवर्सिटी इनको अपने इवेंट्स में बुलाती होगी, है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही स्ट्रगल्ड फाइंड एम्प्लॉयमेंट, पढ़ाई कर ली, एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, हर जगह से रिजेक्ट हुए, काफी ज्यादा जॉब्स उनको दिखी, लेकिन वो जहां पे भी अप्लाई करते थे रिजेक्ट होते थे। और एक कहानी इनकी बहुत फेमस है, जहां पे 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 लोग सेलेक्ट हो गए, 23 लोग सेलेक्ट हो गए लेकिन ये रिजेक्ट हो गए, 23 लोग सेलेक्ट हो गए लेकिन ये रिजेक्ट हो गए, है ना। सो उस टाइम पे रियलाइज होता है कि यार भगवान मैं ही क्यों, है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने अपना एक कंपनी ओपन करी जिसका नाम है अलीबाबा 1999 में। और इनिशियल स्टेजेस पे उनकी वही किस्मत, उनका वही स्ट्रगल वहां पे भी चला और उनको वहां पे भी फेलियर्स मिले स्टार्टिंग में, एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होने लगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, लेकिन 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 उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये एक ई कॉमर्स कंपनी है और आज के टाइम पे आप सर्च करके देखना अलीबाबा ग्रुप, दिस इज वन ऑफ द आई गेस हाईएस्ट ई कॉमर्स कंपनी जो मतलब रेवेन्यू वगैरह जनरेट करती है इन चाइना, आई गेस, है ना। तो आप सर्च करना इसके बारे में। इतने फेलियर्स देखने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। और हम बस एक एग्जाम में हमारे कम मार्क्स आ जाते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हमारी दुनिया खत्म हो गई और बस भगवान हमारे साथ क्यों ऐसा किए, है ना। तो अगर ये लोग भी हार मान लेते ना यार, तो ये आज एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते, इनकी कहानियां नहीं सुना पाते हम आपको, इनसे कुछ सीखो। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा आपने, इनकी कहानी से मेरे को वो भी याद आ गया। तो वो पायलट बनना चाहते थे, है ना, और उन्होंने भी एयरफोर्स का एग्जाम दिया एंड उनका भी कुछ कुछ ऐसा ही स्टोरी है कि 10 में से 6 लोग सेलेक्ट हुए या 8 लोग सेलेक्ट हुए, बट वो रिजेक्ट हो गए, है ना। अगर वो हार मान लेते, अगर वो ये सोचते कि यार यही मेरी डेस्टिनी है, मुझे मतलब यही जाना है, यही करना है, तो शायद वो कभी देश के राष्ट्रपति नहीं बन पाते या एक बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं बन पाते, है ना। लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते, है ना। तो अगर वो उसी फेलियर को लेके बैठे रहते तो फिर मतलब नहीं कर पाते वो अपनी लाइफ में कुछ, है ना। या फिर उसी चीज के पीछे लगे रहते कि नहीं यार यही करना यही करना यही करना है, ठीक है, वो भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप को कहीं से फेलियर मिल रहा है ना, तो या तो आप उसको मॉडिफाई करो या तो आप उसको एनालाइज करो कि किस तरीके से मैं इसको सही कर सकता हूं। नहीं होता है तो कोई दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन देखो, है ना। तो बेसिकली फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, ये हमारी लाइफ के ही पार्ट होते हैं। दूसरी कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं, एलन मस्क, आई गेस इनका नाम तो सभी ने सुना होगा, है ना। और स्पेस एक्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना। आपने टेस्ला के बारे में सुना होगा। सो साउथ अफ्रीका में 1971 में इनका जन्म हुआ और ये बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है, या फिर आप लोग इनको बोल सकते हो कि बहुत ही फेमस इंसान है ना। इनकी भी कहानी कुछ कुछ ऐसी है। इनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो एक टाइम पे बैंकरप्ट होने वाली थी, है ना। इतने मल्टीपल फेलियर्स हुए। स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करती है, जैसे हमारा ISRO है ना, वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये दैट इज नासा जैसे होता है, वो गवर्नमेंट का है, इनका अपना है। ये स्पेस में रॉकेट्स को भेजते हैं, है ना। तो बैंकरप्सी की कगार पे इनकी कंपनी आ गई थी। टेस्ला जब इन्होंने ओपन किया, काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा वहां पे। लेकिन इन सभी ये दीज आर द फेलियर्स, है ना। एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, जब इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी होगी तो इनको लगा होगा, एक्सपेक्टेशंस रही होगी इनकी कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन मल्टीपल टाइम्स हमारा टेस्ट होता रहता है ना। हमें फेलियर्स मिलते रहते हैं, इनको भी मिले, है ना। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उस फेलियर को कैसे लेते हो। अगर सोचो, ये सोचते कि यार हो गया यार, बंद कर देता हूं, मैं अपनी कंपनी बंद कर देता हूं, हो गया, मतलब कुछ और देख लेंगे, है ना। तो शायद आज जो इनका नाम है कोई भी नहीं जानता,
है ना। लेकिन इन्होंने सोचा, इन्होंने डिसाइड किया, नहीं मेरा विजन ये है, मुझे बिलीव है खुद पे कि मैं इस कंपनी को उठाऊंगा, मैं इस कंपनी को बनाऊंगा और बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। सो दैट बिलीव जो हमारे अंदर होता है ना, वही सबसे बड़ा काम करता है आपके फेलियर्स को डील करने का। मैं हमेशा अपने सेशंस में भी यही बोलता रहता हूं, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ गाइज, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है ना, तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम अचीव नहीं कर सकते हो। एक शायरी याद आ गई मुझे, किसी ने क्या खूब कहा है कि एक पत्थर तो तबीयत से आसमान में उछालो यारो, आसमान में भी सुराग हो सकता है ना। तो तुम अगर एक पत्थर फेंकोगे ना शिद्दत से, तो आसमान में भी छेद कर सकते हो। हालांकि ये शायरी है, बट बेसिकली इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज अचीवेबल। इट्स अप टू यू हाउ यू आर taking that particular thing, how you are doing, how you are putting your efforts for that particular thing। कैसे तुम मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए। एल्बर्ट आइंस्टीन, इनकी कहानी शायद सबने सुनी होगी, है ना, सबने सुनी होगी। बचपन में इनकी क्लास के बच्चे इनको चिढ़ाते थे, इनको बोलने में दिक्कत होती थी, है ना, और लाइक बहुत सारी मेंटल, लोग पागल कहते थे इनको, है ना, लोग पागल कहते थे। लेकिन अगर वो उन सोसाइटी के तानों को, जैसे हम लोगों को भी होता है ना, कई बार हम लोग बोलते हैं कि यार सोसाइटी के लोग हमें ताने देते हैं कि तेरे से नहीं होगा या ये होगा। इनके टीचर्स भी इनको बोलते थे कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम जिंदगी में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, है ना, जिनको सोसाइटी में डेली 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 कुछ ना कुछ ताने मिलते रहते हैं। और अगर ये लोग भी उन्हीं तानों को लेके बैठ जाते ना कि यार उसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरे को ऐसा बोला, सर पेरेंटल प्रेशर कैसे हैंडल करे, सर रिश्तेदारों का प्रेशर कैसे हैंडल करे। अबे भाई बोलने दो ना यार, लोगों का काम होता है भाई बोलने का। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए और आप उनको दिखाओ करके, है ना, आप उनको करके दिखाओ कि यार ये मैंने कर दिया है, अब बोलो। आप उनको मुंह से जवाब मत दो, आप उनको अपने एक्शन से जवाब दो, समझे। सो यस गाइज, ये एक छोटा सा सेशन था, छोटा नहीं थोड़ा लंबा हो गया, मैं भावनाओं में ज्यादा बह गया। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कैसा लगा। एंड जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं, है ना। जितने भी इसमें हर चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, है ना, अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। और हर एक सब्जेक्ट के इंक्लूडिंग हिंदी प्रैक्टिस पेपर भी आप लोगों को मिल रहा है। सो मेक श्योर कि आप लोग इन सभी चीज़ों का ज़रूर फायदा उठाए। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून।